माँ, मैं नहीं जानता ये गलतफहमी कैसे हुई है, लेकिन नैना की कोख में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा नहीं है, नहीं है। नैना वो कोख नहीं है माँ, जिसकी मुझे तलाश है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? माँ, आपने जिस लड़की की मुझे फोटो दी थी ना, वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर सोनाली। वो राघव की गर्लफ्रेंड है। मुझे लगा कि आपको भी कहीं से कोई गलत खबर मिली होगी। मैं तो हार मान चुका था, लेकिन सोनाली ने ही मुझे नैना तक पहुंचाया। नैना बत्रा। नैना बत्रा? हाँ, नैना बत्रा उर्फ नैना मेहरा, राघव मेहरा की वाइफ। तो तुम्हें पता चल गया? हाँ माँ, मुझे ये पता चल गया कि नैना की कोख में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा नहीं है। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? माँ, समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा है। नैना प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी कोख में पल रहा बच्चा मेरा नहीं है, राघव का है। लेकिन बेटा। माँ, मैं जानता हूँ उसे। उसने ऑस्ट्रिया में राघव के लिए क्या कुछ नहीं किया। वो अपने पति से बेहद प्यार करती है, और आहाना से तो वो बस ऑस्ट्रिया में मिली थी। उसका मेरे बच्चे से कोई लेना देना नहीं है माँ। अपने बच्चे के इतना करीब होते हुए भी एक बार फिर उससे दूर हो गया। पता नहीं वो औरत कौन है। मैं कैसे ढूंढूंगा अपने बच्चे को? अब रेहान, ये क्या माजरा है? नैना ने रेहान से सच क्यों छुपाया? वो और राघव तो अलग हो चुके हैं। उसके पेट में पल रहा बच्चा भी राघव का नहीं है। तो फिर वो झूठ क्यों बोल रही है? किसी और के बच्चे को राघव का क्यों बता रही है? शायद मेरे ग्रह अच्छे चल रहे हैं, जो रेहान को गुमराह करने में अपने आप ही मदद कर रहे हैं। अब रेहान जितना मर्जी चाहे अपने बच्चे को ढूंढ ले, नैना उससे छुपाएगी और मुझे समय मिल जाएगा उस बच्चे को हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर कर देने का। क्यों क्यों करती हो मेरे साथ ऐसा? तुमने तो अपना मन बना लिया है कि मैं तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा विलन हूं। अपने बच्चे के बाप का नाम नहीं बताती, और अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बच्चे की जान लेना चाहता हूं। नॉनसेंस। तुम इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो? कॉम्प्लिकेटेड नहीं, अंधी हो। तुम्हें ये क्यों नहीं दिखता कि मैं तुमसे होने वाला बाप इतना दुखी? कमाल है। ऐसे देवदास बन के क्यों बैठे हो भाई? तुम्हें तो खुशियां मनानी चाहिए। तुम दोनों माँ बेटे पागल हो क्या? आसानी से बात समझ में नहीं आती। ऑफिस से बाहर निकाल दिया तो मेरे घर तक पहुंच गए। क्यों आए हो यहाँ? हम यहाँ अपने सारे गिले शिकवे दूर करने के लिए आए हैं बेटा। बेटा नहीं, मिस्टर मेहरा बुलाइए। मिस्टर मेहरा, मैं जानती हूँ हमारे परिवार के बीच बहुत तनाव है कुछ दिनों से। इनफैक्ट ये खुशखबरी सुनने के बाद मैं खुद को रोक ही नहीं पाई यहाँ आने से। मुझे तो यहाँ आना ही था सब ठीक करने के लिए। तुम्हें इस खुशखबर का वास्ता है, प्लीज ईरा और अरमान के इस रिश्ते के बारे में किस खुशखबर के बारे में बात कर रही हैं? अच्छा, तभी मैं सोचूं कि तुम अपने बिजनेस के आधे हिस्से को लेकर इतना पॉजिटिव क्यों हो। भाई होना भी चाहिए,
अपने होने वाले बच्चे के फ्यूचर की चिंता होगी तुम्हें। आई कैन अंडरस्टैंड। क्या आप बकवास कर रहे हो? तुमसे किसने कहा कि मैं बाप बनने वाला हूं? किसने कहा मतलब? इसमें कहने की क्या बात है? वैसे तुम्हारे होने वाले बच्चे की मां ने खुद बताया, तुम्हारी बीवी नैना ने। क्या है कि ये बातें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहती हैं। साफ दिखता है कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है और तुम बाप बनने वाले। ये देवी माँ का प्रसाद है बेटा, अपनी पत्नी को तो बुलाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बिना परमिशन के मेरे घर में घुसने की? एक बात याद रखना, मेरी बहन की शादी मैं तुम्हारे घटिया भाई से कभी होने नहीं दूंगा। और एक बात, आज तुम्हारी मां है इसलिए तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं, अगली बार करूंगा नहीं। निकल जाओ यहां से। कह रहा हूं। नैना ने खुराना से कहा कि मैं उसके बच्चे का बाप हूं। राघव, ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। जो सवाल इतने दिनों से मेरे दिमाग में घर बना के बैठे हैं, उनका जवाब मांगने आया हूं मैं। मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। दूर रहो मुझसे राघव। अब दूर रहूं? पति हूं तुम्हारा, तुम्हारे बच्चे का बाप हूं मैं। राघव, क्यों? यही कहती फिर रही हो ना सबसे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। झूठ से नफरत है ना तुम्हें? फिर अब जो तुम भूल रही हो वो क्या है? सच का दूसरा वर्जन, या फिर हम बोले तो झूठ और तुम बोलो तो कहानी? मैंने कोई कहानियां नहीं करी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे जाने दो। कहां जाओगे? मुझे मेरे हर सवाल का जवाब चाहिए, तब तक मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। बताओ, क्यों ये झूठ के ताने बुन रहे हो? ऐसा क्या किया है तुमने जो ये सब लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं? कौन है इस बच्चे का बाप? कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तुम्हारे बच्चे को मारना चाहता है? मैं सब जानती हूँ, इसलिए तुम मेरे और मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हो। अगर मैं तुम्हारे बच्चे के पीछे पड़ा होता ना तो तुम बचते ही नहीं। तुम्हारे साथ हो ना, इसीलिए तुम यहां हो, बची हुई हो। बताओ, तुम्हें यही लगता है ना कि मैं तुम्हारे बच्चे को मारना चाहता था? तुम जो सोचो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं सच क्या है, सब समझता हूं मैं। तुम्हें झूठ क्यों बोल रही हो? बताओ तुम्हें। जो नहीं चाहता कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आए। तुम्हारे पीछे गुंडे पड़ते हैं, तुम पर जानलेवा हमले होते हैं, और तुम्हें पता नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है। बोलो नैना, आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो लोग तुम्हारे बच्चे के जान की दुश्मन बन गए हैं? बोलो नैना, इस बच्चे का बाप कौन है? जवाब दो नैना। राघव, क्या कर रहा है तू? डॉक्टर,
नैना तुम दादी, दादी आप ठीक हो गए? तेरा बच्चा तू चौथा महीना, इतना कुछ बदल गया 4 महीने में। हाँ दादी, बहुत कुछ बदल गया। दादी, हम उस परदेश को छोड़कर अपने देश आ गए, जहां आप हमेशा से आना चाहती थी। और देखिए आपके राघव को, आपका हर सपना पूरा कर दिया, हर सपना दादी। और आज आपका राघव आपके सामने खड़ा है, गर्व से। तेरे करोड़ों पे नहीं, तुझ पे गर्व है मेरा, हमेशा है, हमेशा रहेगा। तू नहीं बदला। जैसे गुस्सा सर पे सवार होता है ना, तो बाकी सब भूल जाता है। दादी, क्या हुआ दादी? तेरी बीवी माँ बनने वाली है और तू उससे इतने जोरों से बात कर रहा है। दादी को लगता है कि ये मेरा बच्चा है। नहीं दादी, एक्चुअली आपको कुछ गलतफहमी। एक लगाऊंगी अगर मेरी बहू से इतनी ऊंची आवाज में बात करी तो। हाँ दादी, ऐसी बहू है मेरी और तू उसके साथ खबरदार। नहीं नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस छोटी सी बहस हो गई थी हम दोनों के बीच। ऐसे कि मेरे बच्चे और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, इसीलिए छोटी सी बहस। बस यही प्यारी प्यारी लड़ाइयाँ देखने के लिए वापस आई हूँ, और अपने बच्चे के लिए भी। अपने भगवान का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने मुझे जिंदा रखा तुम लोगों के लिए, अपने बच्चे के लिए। जो है समा। वैसे तो मम्मी जी अगर भगवान को प्यारी हो जाती ना, उसी में हम सबका भला था। लेकिन अभी तो मुझे लगता है वो लेटी है ना, उसी में हम सबका भला नहीं। मतलब भगवान जी के पास भी जाके क्या करेंगी, हमारे किसी काम तो आ रही है कि नहीं। चलो चाल तो चलो, शायद आप ही की पूजा पाठ का फल है जो भगवान ने आपकी सुन ली। भगवान आखिर सच्चे मन से मांगने वालों की मुराद पूरी कर ही देता है। कौन सी मुराद बेटा? सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।